नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्यों दुनिया समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दबंग भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा कर कराया जा रहा अवैध निर्माण। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जनपद कन्नौज के हसेरन से हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद कन्नौज के हसेरन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत हुसैन नगर की जमीन पर दबंग भूमाफिया हरि बाबू द्वारा पट्टेदारों और ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करने का आरोप लगा है, जिसके चलते लेखपाल राकेश वर्मा कानूनगो द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया, जिसमें अवैध निर्माण की बात सामने आई। वहीं प्रधान प्रतिनिधि चक्रधर सिंह भदौरिया व प्रबल भदौरिया राम रतन व ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दबंग भूमाफिया द्वारा जब निर्माण कार्य को बंद करने की बात कही गई तो वह SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देता है, जिससे आम ग्रामीण सीधे तौर पर विरोध लेने की स्थिति में नहीं होती। प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए भूमाफिया हरि बाबू द्वारा ज्यादातर निर्माण कार्य रात के अंधेरे में कराया जाता है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या इस भूमाफिया पर नकेल कसी जाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। देखते रहिए तथ्यों दुनिया समाचार। संवाददाता पुष्कर शर्मा के साथ अवनीश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ये पूछ रहे हैं सर, जो ये निर्माण कार्य हो रहा है, ये ग्राम सभा बनगामा में हो रहा है या ग्राम सभा हुसैन नगर में हो रहा है? ग्राम सभा हुसैन नगर में हो रहा है। ये वैध है कि अवैध है? अवैध है। ठीक सर। ये पूछ रहे हैं सर, जो ये निर्माण कार्य हो रहा है, ये ग्राम सभा बनगामा में हो रहा है या ग्राम सभा हुसैन नगर में हो रहा है? ग्राम सभा हुसैन नगर में हो रहा है। ये वैध है कि अवैध है? अवैध है। ठीक सर। क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह। क्या आपकी ग्राम सभा हुसैन नगर जमीन में झगड़ा है? झगड़ा कुछ नहीं है, मेरे ग्राम सभा की ज़मीन है, उस पर बनगमा ग्राम सभा कठार के कुछ दबंग भूमाफिया जी अवैध कब्जा कर रहे हैं। निरंतर निर्माण कार्य जारी है। मैंने प्रशासन तहसील के आज 8 दिन से बराबर चक्कर काट रहा हूँ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा हरि बाबू, कहाँ के रहने वाले हैं वो? निवासी ग्राम कठार, ये कब्जा करते हैं। और जब हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं, मुझे SC/ST लगाने की धमकी देते हैं। इसके पूर्वक मुझ पे 7 व्यक्तियों पर SC/ST लगा भी चुके हैं। और कल कानूनगो साहब और लेखपाल साहब ने मौका पर निरीक्षण किया, वो ग्राम सभा हुसैन नगर की ज़मीन पाई गई। वो कानूनगो साहब ने भी बताया कि ये अवैध निर्माण हुसैन नगर की ज़मीन पर हो रहा है। तो उन्होंने कानूनगो साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कानूनगो साहब ने ये कहा, मैं उच्च अधिकारियों को ये चीज़ अवगत कराएंगे कि वो ग्राम सभा हुसैन नगर की ज़मीन है, बनगमा का निवासी अवैध कब्जा कर रहा है। तो खाली करवाने का आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, खाली करवाने का आश्वासन दिया है कि सक्षम अधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक हम खाली नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, लिहाजा मेरी प्रशासन से मांग है कि सक्षम अधिकारी टीम सहित वहाँ आके अवैध कब्जा हटवाए और मेरी ग्राम सभा की ज़मीन का सीमांकन करवाए। सर, आपका नाम क्या है? चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह। जो अवैध निर्माण हो रहा है ग्राम सभा हुसैन नगर की ज़मीन पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा गांव और कठार जो सीमा लगी हुई है जी, जहाँ पर हुसैन नगर की जो भूमि है, जी, जो सुरक्षित भूमि है, वहाँ पर कठार के कुछ लोग जो है अवैध निर्माण कर रहे हैं हुसैन नगर की भूमि पर। नाम क्या है उनका जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं? उनका नाम तो हमें नहीं मालूम है। हरि बाबू। तो वहाँ पर हमारे गांव के कुछ लोगों का पिछले कार्यकाल में पट्टा भी हुआ है जी। अब वो पट्टा जब लेने के लिए वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि निर्माण कार्य हो रहा है जी। तो उसको रुकवाने के लिए हम लोग तहसीलदार साहब से मिले जी। उन्होंने तत्काल जो है लेखपाल और कानूनगो को आदेश किया, आई जाइए वहाँ पर सीमांकन कीजिए और जो इनकी भूमि है हुसैन नगर की जी, इनकी सुरक्षित करके इनको दी जाए। तो कल आए थे कानूनगो साहब, लेखपाल साहब। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो अवैध निर्माण हो रहा है इसको रुकाया जाएगा और उसको यहाँ से हटवाया जाएगा। तो उन्होंने कानूनगो साहब का नाम क्या है? हरिशंकर। क्या है ना? हरिशंकर कानूनगो साहब। हाँ, कानूनगो उन्होंने साहब क्या नहीं आए बताया? हैं, तो उनका नाम हरिशंकर है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया कि ये जो निर्माण हो रहा है ये हम हुसैन नगर की ही भूमि है। हुसैन नगर की? हाँ, ये अवैध निर्माण हो रहा है। अवैध निर्माण है। हाँ, और उसके आदेश क्या कर गए? खाली करने का बोला क्या?
हाँ, अभी तो वो चिन्हांकन कर गए और पुलिस फोर्स को ये कर गए हैं आगाह कि यहाँ पर निर्माण कार्य ना हो नया, अच्छा उस पर रोक लगा दी है। तो अभी निर्माण कार्य हो रहा है या बंद है? निर्माण कार्य फिलहाल तो बंद है, लेकिन मोखला तक पहुँच चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज रात में पड़ने वाला है। लेंटर वो लोग डलवा सकते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स अपने मुस्तैदी से नहीं पड़ने देगा वहाँ पर। क्या नाम है आपका? राम रतन सिंह, कहाँ रहते हैं आप? हुसैन नगर। तो आपकी जमीन पर क्या है? ग्राम सभा की जमीन है या मतलब आपकी वैसी जमीन है वहाँ पट्टे पर वाली? साहब ग्राम सभा की भी जमीन है और पट्टे की भी जमीन है। पिछले कार्यकाल में पट्टा हुए थे जी। तो वो पट्टा उस समय प्रधान कौन थे? उस समय रुचि मिश्रा थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने आवंटन किया था जमीन को जी करीब 58 पट्टे। जी। तो वहाँ पर करीब बम्बा के उस तरफ कठार की तरफ हमारे गांव के करीब 20 से 30 पट्टे हैं लगभग। जी। तो 10-15 पट्टे ये लोग जो है विघ्न बनाए हुए पट्टा नपने नहीं देते, कहीं कुछ करते, कहीं हरिजन एक्ट लगाते, कहीं SC ST लगाते, लोगों को परेशान करते हैं, जो कि सारे गांव के लोग परेशान हैं। और ज़मीन ना मिलने के कारण जी हो सकता है आगे लोग आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाएं। तो क्योंकि आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते प्रशासन बहुत एक बड़ा शुरू चल रहा है कि भूमाफियाओं का अवैध कब्जा ना हो, उनकी बिल्डिंगें गिरें या जो भी निर्माण हुआ है तो उनके द्वारा ज़मीन छुड़ाई जाए। ये तहसीलदार साहब या SDM साहब से हमारा निवेदन है कि इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ये ज़मीन बिल्कुल सुरक्षित कराई जाए। ग्राम सभा तो अवैध निर्माण हो रहा है अभी भी? अवैध निर्माण हो रहा है, उन्होंने लगातार किया है, रातों रात किया, दिन में तो नहीं किया, लेकिन रातों रात उन्होंने अवैध निर्माण। अच्छा रात में निर्माण करते हैं? रात में निर्माण करते हैं। बाकी इनकी बिरादरी के ही वहाँ के मिस्त्री है सारे, यहाँ के मिस्त्री भी नहीं कोई है और ये अपने रात में व्यवस्था रखते हैं। कानून को साहब कल लाए थे, उन्होंने क्या बताया? कानून को साहब ने वहाँ पर पैमाइश की ये बताया है कि ये अवैध निर्माण हो रहा है और ग्राम सभा हुसैन नगर की बंजर ये भूमि है और इसमें जो है ये निर्माण कार्य रोका जाए ताकि आगे ये जो हदबंदी ग्राम सभा की हदबंदी कराकर ये कंप्लीट ज़मीन कराई जाए, सुरक्षित जमीन कर दी जाए। कराई जाए। धन्यवाद।